गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कहते हैं नर प्रजनन तंत्र। ठीक है, इसमें दो कैटेगरी होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है प्राथमिक लैंगिक अंग और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है द्वितीय लैंगिक अंग। ठीक है, किसी मनुष्य के प्रजनन तंत्र क्यों होते हैं अंदर, शरीर के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसलिए पाया जाता है ताकि वो मनुष्य अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये दो विभागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और दूसरा है हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक मुख्य भाग है। ठीक है ना, जो हर एक मनुष्यों में पाया जाता है। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो कुछ समय बाद आपको दिखाई देता है। जैसे कि जैसे बच्चा भ्रूण होता है, ठीक है, माँ की कोख में जब बच्चा होता है तब हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो बच्चा क्या है, नर है या मादा है। तो वो चीज़ हमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से पता चलता है। ठीक है, जैसे कोई भी अस्पताल में कोई औरत एडमिट है तो कुछ लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब ये हमको बताइए कि जो हमारा बच्चा होने वाला वो लड़की है या लड़का है। ठीक है, तो उस समय हमको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के थ्रू पता चलता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राथमिक लैंगिक अंग के द्वारा पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ करना कानूनन अपराध होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आपकी बेटी के जो पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इसको कहते हैं द्वितीय लैंगिक अंग। ठीक है, 12 साल का हो जाता है। ठीक है, जैसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पता चलने का कारण क्या है, इसे कब हम पहचान सकते हैं कि सेकेंडरी, मूंछ आना, दाढ़ी आना, छाती पे बाल आना। ठीक है, और वही लाइक गर्ल को देखा जाए तो उसकी आवाज़ पतली हो जाती है और ठीक है, और उसके छाती के स्थान जो उभरने लगते हैं। ठीक है ना, उस सिचुएशन में हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से पता चलता है कि ये लड़की क्या है, बड़ी हो गई है, और ये लड़का क्या है, बड़ा हो गया है। और दूसरा कारण है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को पता करने का कि वो बच्चा क्या करता है। जैसे कोई भी लड़का 12 साल का हुआ, ठीक है, सेक्स ऑर्गन में चला गया और उसे एक लड़की की ज़रूरत है। ठीक है, और लड़की को ऐसा लगता है कि हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में चले गए तो हमें एक लड़के की ज़रूरत है। माँ के गर्भ में होता है बच्चा। ठीक है, तो वो उस टाइम क्या होता है, बस एक ही चीज़ है, भ्रूण जो होता है। ठीक है, तो उसका जो टेस्टिस होता है उसके पेट में होता है। ठीक है, नाभि के जस्ट नीचे होता है वो टेस्टिस जो होता है, वो नीचे होता है। ठीक है, और जैसे ही बच्चा माँ के पेट से निकलता है, ठीक है, तो वो माँ के पेट से निकलने से पहले ही, ठीक है, वो टेस्टिस क्या हो जाता है, दो पैरों के नीचे, अरे दो पैरों के बीच में और पूरी बॉडी के नीचे स्थित हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से हमें क्या पता चलता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से हमें क्या पता चलता है। ठीक है, कि कोई लड़का कह दे कि मैं लड़का हूं, ये किस चीज़ से पता चलता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से पता चलता है। ठीक है, और वही लड़का, जैसे देखो, जैसे कोई लड़का हुआ, ठीक है, कोई लड़का है, वो कह रहा है कि मैं लड़का हूं। ठीक है, तो ये किस चीज से पता चलेगा, ये लड़का कह रहा है कि मैं लड़का हूं, ये किस चीज से पता चलेगा, तो ये हमारा पता चलता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से। ठीक है, और यही लड़का कहता है कि मुझे लड़की पसंद है। ठीक है, तो ये किस चीज से पता चलता है, ये हमारा सेकेंडरी
सेक्स ऑर्गन से पता चलता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से पता चलता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से पता चलता है कि मैं एक लड़का हूं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से पता चलता है कि मैं लड़का हूं और मुझे लड़की पसंद है, ठीक है। ये लड़की पसंद होने का कारण क्या है? क्योंकि क्या होता है, जैसे ही कोई भी लड़का या कोई भी लड़की, ठीक है, एज क्रॉस करेगा, ठीक है, 12 ईयर्स, जैसे ही क्रॉस करेगा तो वो क्या है, उसके अंदर में कैसी कैसी चेंजेस होती हैं, ठीक है। जैसे ही कोई लड़का 12 साल क्रॉस कर देता है, 12 ईयर्स अपने स्पेंड कर चुका है, ठीक है, तो वो किन किन चीज़ों को कर सकता है, ठीक है। वो क्या होता है, जैसे ही 12 साल उसका पूरा हुआ किसी भी लड़के का, तो वो क्या करता है, लड़की की तरह किसी भी लड़की की तरफ क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। किसी भी लड़की की तरफ क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। और 12 साल पूरा होते ही क्या कर सकता है, वो बाप बनने की इच्छा पूरी कर सकता है, ठीक है। जैसे ही किसी भी लड़के का 12 साल उम्र पूरा हो गया, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, बाप बन सकता है, ठीक है। क्योंकि 12 साल बाद ही जैसे स्पर्म बनना 12 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वही अगर 13 से 14 साल के बाद क्या होता है, ठीक है, उनकी क्या होती है, मंथली आने लगती है, ठीक है। ठीक है, मंथली आना, ठीक है। आवाज पतला होना और स्तनों में उभार, ठीक है। तो ये चीज होता है 13 to 14 एज के बाद क्या होता है, किसी भी महिलाओं के अंदर, ठीक है, लड़कियों के अंदर ये चीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारा हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। फिर आगे देख, मैं बता देता हूं। पहला होता है पेनिस, ठीक है। दूसरा होता है ई पी डिड, थर्ड होता है यूरेथ्रा, टेस्टिस, ठीक है। सिक्स्थ जो है वैस डिफरेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैस डिफरेंस, ठीक है। अब हमको बताइए कि वैस डिफरेंस होता क्या है। तो ये वैस डिफरेंस हमारा होता है, एक नली होती है, ठीक है, या यूं कहे तो ये नस होता है हमारा, ठीक है। जब जो हमारे टेस्टिस से, ठीक है, ये जो हमारा टेस्टिस हो गया, ठीक है, और ये हमारा पेनिस है, ठीक है। ये हो गया हमारा टेस्टिस हो गया, ठीक है। ये हमारा टेस्टिस है, ठीक है, इसको, ठीक है, यही आपका मुख्य है, ये चीज, ठीक है। ये जो है हमारा वैस डिफरेंस, एक नली भी है, नस भी है, जो मान लीजिए आप, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं हो तो क्या होगा, स्पर्म तो हमारा बनेगा टेस्टिस में, ठीक है, कंटिन्यू ये स्पर्म बनता रहेगा हमारा, ठीक है, स्पर्म हमारा बनता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये अगर नहीं हो, ये नली ना हो, ये कनेक्टर, बट क्या है, ये नली नहीं है,
तो ये क्या करेगा, स्पर्म इसका डिलीवर हो ही नहीं पाएगा पेनिस तक, इसके वजह स्पर्म बाहर आएगा नहीं, तो वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, तो यही बात है बस। तो आगे ठीक है, पेनिस। पेनिस क्या होता है, एक मनुष्य का मुख्य भाग होता है। ठीक है, आप कभी सुने हैं कि कोई रेपिस्ट हो गया, हमारे इंडिया में आए दिन होते रहता है ये चीज कि किसी लड़की का रेप हो गया, बलात्कार हो गया। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि रेपिस्टों का क्या करना है, हालांकि ये नहीं रहेगा तो कुछ हो भी नहीं सकता, बट ये इसका मुख्य पार्ट ये नहीं है। अगर ये हो ना हो उससे कोई मैटर नहीं है। ठीक है, अगर ये नहीं भी होगा तो भी एक व्यक्ति एक औरत की तरफ अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, वो बिना पेनिस के भी वो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, बट एक चीज ना हो तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अभी बताते हैं हम वो चीज क्या है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि ये क्या चीज है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं, आसानी होगा आप लोगों को समझने में। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम पेनिस काट दें, ठीक है, मान लीजिए ये काट दें हम, तो कुछ नहीं करेगा वो, ऐसा कोई बात नहीं है, वो फिर भी वही है। इसके काट देने से कोई मतलब ही नहीं है, इसका कुछ नहीं रुकने वाला उसका। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये काट देंगे, कुछ दिन के लिए परेशान होगा, बाकी इसको काट देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्पर्म बनेगा। ठीक, स्पर्म बनेगा, तो स्पर्म बनने का मतलब ही है कि लड़की की तरफ अट्रैक्टिव होना। स्पर्म बनने का मतलब ही है कि किसी लड़की की तरफ अट्रैक्टिव होना। ठीक है, अगर यही चीज ना बने तो वो अट्रैक्टिव ही नहीं होगा, वो किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा के देखेगा भी नहीं। ये चीज अगर ना हो तो, अगर ये चीज नहीं रहेगा तो वो देखेगा, उसे छुएगा, वो सारा काम कर सकता है। अगर ये ना हो तो, अगर ये हम काट दे आप लोगों के कहने की वजह से, कहने पे उसका पेनिस हम काट के निकाल देते हैं, तो वो तब भी वही काम करेगा जो पहले करता था। अगर ये चीज हम काट के निकाल दे उसकी लाइफ चौपट हो जाएगी, क्योंकि ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस जो हमारा है, स्पर्म बनता उसी में है, और ये टेस्टिस जो है हमारा, यही हम किसी व्यक्ति के अंदर से निकाल दें तो ना ही स्पर्म बनेगा ना ही टेस्टिस रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा। अभी एग्जांपल देते हैं वो कैसा मनुष्य बन जाएगा। ठीक है, एक आपको पता ही होगा बैल होता है एक, और एक होता है सांड होता है। ठीक है, बैल में और सांड में क्या फर्क होता है, बैल के पीछे क्या करते हैं, ठीक है, बैल के पीछे क्या करते हैं, ट्रॉली बांध देते हैं लोग। ठीक है, बैल के पीछे ट्रॉली बांध देते हैं, उसको क्या करते हैं, सारा सामान ढोने में काम कराते हैं। ठीक है, वही काम अगर आप सांड से करवाएं, पॉसिबल है, करवा लेंगे सांड से, पॉसिबल है ही नहीं, वो करेगा ही नहीं। वाई दबे अगर कर भी दिया आपके कहने पे, आपके मार से, आपके छड़ी के डर से, तो क्या होगा, जब कभी उसके सामने अगर गायों की झुंड आ गई ना, भूल जाएगा वो कि आप उसके मालिक हो उस टाइम। ठीक है, कौन, सांड। ठीक है, सांड भूल जाता है उस टाइम कि वो आप उस टाइम उसके मालिक हो। वो सब है गायों के झुंड में चला जाता है। ठीक है, क्या कारण है, ऐसी क्या बात है सांड में और बैल में, बताइए हमको। बैल में क्या खासियत है कि उसके सामने आप कितना भी सुंदर गाय छोड़ दीजिए, वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं।
और क्या फर्क होता है सांड में कि आप उसके तरफ एकदम खराब से खराब गाय भेज दीजिए, वो सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लेगा। तो यही अंतर आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इसकी टेस्टिस ही काट के निकाल देते हैं, ये चीज, ठीक है, ये चीज काट के निकाल देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, अब सांड से क्या हो गया, तब्दील हो गया बैल में, सांड से तब्दील हो गया बैल में, ठीक है। अब उसे किसी चीज से मतलब नहीं है, ठीक है। क्या है दिक्कत, ये है कि उसके अंदर क्या है, स्पर्म बनना बंद हो गया, ठीक है। क्योंकि ये टेस्टिस में जो स्पर्म बनता है वो टेस्टिस ही नहीं रही, तो स्पर्म नहीं बनेगा, और जब स्पर्म बनेगा नहीं तो वो किसी गाय की तरफ देखेगा ही नहीं, ठीक है। यही कारण होता है कि एक बैल अपनी रास्ते पे चलते रहता है, उसके सामने कितना भी सुंदर गाय भेज दीजिए जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो क्या करता है, बस इतना जानता है मालिक हमको ये काम सौंपे हैं, हमको मालिक को लेके जाना है सीधे, अगर नहीं जाते हैं सीधे तो छड़ी से मारेगा पीछे से, ठीक है। अगर और उसी रास्ते पे एक सांड को भी छोड़ दीजिए, कारण यही है कि बैल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस नहीं होता है। क्या होता है, क्योंकि कुछ एज के बाद इसकी टेस्टिस काट करके निकाल दी जाती है, ठीक है। और सांड जो होता है उसके अंदर में टेस्टिस पाई जाती है, ठीक है। नॉर्मल मनुष्य की तरह उसमें भी स्पर्म बनता है, ठीक है, स्पर्म बनता है, और स्पर्म बनने का मतलब ही है कि किसी भी गाय की तरफ आकर्षित होना, ठीक है। तो ये चीज होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सांड और बैल का, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं मनुष्यों में क्या चीज हम अगर काट के निकाल दें या कट कर दें तो क्या होता है, वही प्रक्रिया है मनुष्यों में भी। अगर हम टेस्टिस निकाल दें, ठीक है, अगर हम टेस्टिस काट के निकाल दें तो वो एक बैल की तरह हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, वो एक बैल हो जाएगा, ठीक है। जैसे रास्ते पे भेजेंगे वो उसको वैसे ही रास्ते पे जाएगा, उसके सामने कितना हो भी अच्छी लड़की हो औरत हो, कुछ उससे किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको बस इतना पता है कि हमको इस रास्ते पे जाना है तो बस इसी रास्ते पे जाना है, ठीक है। और एक नॉर्मल व्यक्ति जो है उसी के साथ जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति जब उसी के साथ जा रहा है तो वो क्या करेगा, अपने रास्ते पे चलेगा कम, इधर उधर ज्यादा देखेगा, क्योंकि क्या है उसके अंदर टेस्टिस पाई जा रही है, ठीक है। उस टेस्टिस में क्या हो रहा है, स्पर्म बन रहा है, ठीक है। स्पर्म बनने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट, उसे हम कहते हैं नाइट फॉल, ठीक है। तो नाइट फॉल क्या होता है, हमें एक मनुष्य को क्या होता है, एक ही वैस डिफरेंस मिलती है, ठीक है। पेनिस क्या करता है, एक ही नली होती है पेनिस में, ठीक है, एक ही नली होती है पेनिस में। क्या करता है, ये आप मान लीजिए आपका किडनी हो गया, ठीक है, ये नली भी यहीं जुड़ी होती है, ठीक है। अब इसको क्या करना होता है, स्पर्म को भी इसी नली से निकालना है पेनिस को, और मनुष्य का जो यूरिन होता है, ठीक है, ये आपका किडनी हो गया, ये यूरिन स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो यूरिन होता है हमारा, ठीक है, यूरिन को भी इसी रास्ते से, ठीक है, पेशाब को भी इसी रास्ते से निकालना है इसको, और ये जो हमारा स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म को भी इसी रास्ते से निकालना है, हमारे पेशाब को भी इसी रास्ते से निकालना है। उन दोनों को निकालने के लिए एक ही नली दी गई है, ठीक है। जैसे स्पर्म को निकालना है, ठीक है, तो यूरिन को रोक के रखता है, अगर यूरिन को निकालना है, पेशाब को निकालना है, तो क्या करता है, वो स्पर्म को रोक के रखता है, ठीक है। तो ये काम होता है इसका। हमारा रात में क्या होता है, यूरिन के साथ क्या होता है, स्पर्म भी हमारा निकल जाता है, ठीक है। तो वो आपको एक बीमारी का लक्षण दिखाता है, ठीक है। तो इस चीज से थोड़ा ध्यान हो जाए, और इस चीज को डॉक्टर को बताएं, और डॉक्टर से प्रॉपर इसका इलाज करवाएं। स्पर्म हमारा जो एक रिलीज करता है, ठीक है, हमारा टेस्टिस जो एक रिलीज करता है, स्पर्म रिलीज करता है, उसकी मात्रा 7 ml होनी चाहिए, ठीक है। एक सुनिश्चित पिता बनने के लिए 7 ml स्पर्म की जरूरत होती है, ठीक है। और
और स्पर्म का क्या होता है, स्पर्म का लाइफ टाइम 20 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट्स होता है, ठीक है। ये 20 मिनट तक ही सरवाइव कर सकता है, ठीक है। अगर ये 20 मिनट्स में, ठीक है, फीमेल के एग तक पहुंच गया, ठीक है, तब तो वो एक बच्चे का निर्माण करता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 20 मिनट में अगर वो पहुंच गया वहां तक तो एक बच्चे का निर्माण कर सकता है, अगर नहीं पहुंचा तो वो बेकार है, समझिए, ठीक है। अभी कुछ लोग पूछे हैं कि बताइए, अगर एक टेस्टिस काट दिया जाए, मान लीजिए ये एक टेस्टिस हम काट देते हैं, ठीक है, एक अगर टेस्टिस हम काट देते हैं तो क्या वो व्यक्ति पिता नहीं बन सकता है? वही है, एक टेस्टिस काट देंगे तो वो व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति नहीं रह पाएगा, जितना कि मतलब नॉर्मल व्यक्ति में 7 ml स्पर्म पाया जाता है, ठीक है, 7 ml स्पर्म नॉर्मल व्यक्ति में पाया जाता है, ठीक है। वो व्यक्ति ये डिलीवर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक टेस्टिस हम काट देंगे तो ये क्या है, उस गुण में आ जाएगा, नपुंसकता में, ठीक है, पुन ठीक है। अगर एक टेस्टिस किसी व्यक्ति का काट के निकाल दें तो वो नपुंसकता के गुण में आ जाता है, ठीक है। स्पर्म बनेगा, ठीक है, संभोग भी कर सकता है वो व्यक्ति, लेकिन क्या होगा, 7 ml की जगह पे 4 या 5 बनेगा, ठीक है, और उसके पिता बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके पिता बनने के चांसेस, ठीक है, उसके पिता बनने के चांसेस कम हो जाएंगे, बस, और कोई फर्क नहीं है। बाकी सारा काम कर सकता है वो, स्पर्म भी रिलीज करेगा, उसका टेस्टिस स्पर्म भी रिलीज करेगा, और वो संभोग भी कर सकता है, और सब कुछ कर सकता है वो। यही तो कारण है कि इसके पिता बनने के चांसेस कम हो जाएंगे, बस, और कोई कारण नहीं। टेस्टिस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किसी भी व्यक्ति को देखे होंगे, अगर उसके टेस्टिस पे जरा से भी चोट लग जाती है तो क्या करता है, वो अपने पेट को पकड़ के बैठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? चोट तो उसको यहाँ लगी है, टेस्टिस पे लगी है उसके, ठीक है, ब्रिजर्ट पे उसके चोट लगी है, बट वो पेट पकड़ के क्यों बैठ जाता है? ऐसा कुछ नॉलेज वगैरह तो बताइए हमें। दरअसल बात ये होता है कि जब कोई भ्रूण होता है, ठीक है, किसी महिला के गर्भ में होता है, ठीक है, तो उसकी टेस्टिस क्या होती है, पेट में ही होती है, ठीक है। तो ये टेस्टिस पेट से नीचे आने तक का कनेक्शन होता है, ठीक है ना। आप कभी ध्यान से देखिएगा, अगर उसके टेस्टिस पे अगर कोई अचानक से कभी भूल चूक गेंद लग जाती है तो अपनी टेस्टिस पकड़ के नहीं बैठता है, ठीक है, वो क्या पकड़ के बैठता है, अपनी पेट पकड़ के बैठ जाता है। तो यही कारण है कि जब मनुष्य भ्रूण होता है तो उसकी टेस्टिस क्या होती है, पेट में होती है, और जब वो बड़ा हो जाता है, ठीक, 2 पैरों के बीच में और पूरी शरीर के नीचे हो जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, हमको बता दीजिए कि बस ये जो स्ट्रक्चर है, ये 2 पैरों के बीच में और पूरी शरीर के नीचे ही क्यों रहती है? इसको क्यों नहीं भगवान सारे बॉडी की तरह अंदर क्यों नहीं फिट कर दिया, लंग्स की तरह अंदर क्यों नहीं फिट कर दिया, हार्ट की तरह अंदर ही क्यों नहीं फिट कर दिया? बताइए। कारण ये है कि जो हमारा स्पर्म बनता है, ठीक है, इसको चाहिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्पर्म बनने के लिए, स्पर्म बनने का टेम्परेचर ये है, ठीक है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको कम से कम बस हम क्या कर सकते हैं, 37 से इसको अगर एक्सचेंज करेंगे, कम मतलब कम कर सकते हैं हम अपनी बॉडी को, बॉडी का टेम्परेचर, तो केवल 30 डिग्री सेल्सियस,
इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हम, इससे ज़्यादा कम करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगी, ठीक है। इससे 30 से कम नहीं कर सकते और 37 से ज़्यादा होता ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा टेस्टिस अगर हमारे शरीर के अंदर होता तो जाहिर सी बात है कि ये 37 पे भी काम करता, 37 पे ही काम करना पड़ता इसको। अगर ये 37 पे काम करेगा भैया तो ये स्पर्म बनाएगा ही नहीं। अगर ये स्पर्म नहीं बनाएगा तो फिर आगे पीढ़ी कैसे बढ़ेगी, नहीं हो पाएगा। जब स्पर्म बनेगा ही नहीं तो कोई भी व्यक्ति किसी लड़की की तरफ अट्रैक्टिव ही नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए भगवान ने क्या किया है, ये टेस्टिस जो है ना 2 पैरों के बीच में और पूरी शरीर के नीचे बनाया है। आप एक बात भी और ध्यान दीजिए कि जैसे ही गर्मी का सीजन आता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा जो टेस्टिस होता है, आप कभी देख लीजिएगा, प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, ठीक है। गर्मी के मौसम में क्या होता है, ये टेस्टिस हमारा क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, शरीर से लंबा हो जाता है थोड़ा, ठीक है। और जब ठंडी का मौसम आता है तो क्या करता है, ये शरीर की तरफ सिकुड़ जाता है, यानी छोटा हो जाता है, ठीक है। गर्मी में क्या हो जाता है, गर्मी में ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। और सर्दी में क्या हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, ठीक है। इसका कारण बस ये है, गर्मी में हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, मैक्सिमम 37 तक हमारा अराउंड में रहता है हमारा बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और गर्मी में और भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके वजह से हमें पसीने आने लगते हैं और एकदम बेचैनी सी होने लगती है, ठीक है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर हमारे बॉडी पर टेम्परेचर पड़ा, समझिए कि हमारे शरीर से पसीना आना ही है, ठीक है। अब उस सिचुएशन में क्या करता है, हमारा टेस्टिस जो होता है वो क्या होता है, हमारे शरीर को छोड़ के नीचे चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि टेस्टिस जो हमारा ये इतना बड़ा हो जाएगा तो ये बॉडी के टेम्परेचर से आउट ऑफ टेम्परेचर हो गया, ठीक है। ये 37 डिग्री सेल्सियस से दूर चला गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपने टेम्परेचर को क्या करेगा, बाहरी जो हवा है, बाहरी वातावरण है, उससे क्या करेगा, एयर ऑब्जॉर्ब करेगा, हवा को लेगा और अपने आप को ठंडा रखेगा, ठीक है। इसीलिए गर्मियों के मौसम में किसी व्यक्ति का टेस्टिस क्या होता है, नीचे की तरफ चला जाता है। और जैसे ही सर्दी आती है या ठंडी की मौसम आती है तो वो क्या होता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। इसलिए कि गर्मी में उसको ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसको हवा की ज़रूरत पड़े, ठंडी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो बॉडी से दूर चला जाता है। और जब सर्दी का मौसम आता है तो बॉडी में चिपक जाता है, चाहिए गर्मी में चाहिए उसको ठंडक, इसीलिए वो बॉडी से दूर हो जाता है। और ठंडी में चाहिए उसको गर्माहट, इसीलिए वो क्या करता है, बॉडी में चिपक जाता है, ठीक है। तो अगर उसको हम बनाना है तो गर्मी के सीज़न में उसको अपने आप को बॉडी से दूर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो स्पर्म बना नहीं सकता वो। अगर स्पर्म बनेगा नहीं तो वो व्यक्ति या किसी भी महिला की तरफ अट्रैक्टिव नहीं होगा, किसी महिला की तरफ देखेगा भी नहीं, ठीक है। तो वो गर्मी के सीज़न में इसीलिए वो लंबा हो जाता है। और ठंडी के मौसम में क्या होगा कि बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो टेस्टिस शरीर में ना चिपके तो क्या होगा, वो जम जाएगा, ठीक है। और जम जाएगा तो क्या होगा, कुछ काम ही नहीं करेगा, स्पर्म बनेगा ही नहीं, तो दिक्कत तो ये हो जाएगी। इसीलिए वो क्या करता है, गर्मी ऑब्जॉर्व करने के लिए बॉडी में चिपक जाता है। तो क्या होता है, हमारा 37 डिग्री सेल्सियस में से कुछ सेल्सियस वो क्या करता है, टेस्टिस ले लेता है, तो वो अपना एग बनाने का प्रक्रिया चालू कर लेता है, ठीक है। तो यही कारण है, ठीक है। तो ये हमारा एक मनुष्य के शरीर में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है। और इस टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक थैलीनुमा होता है, ठीक है। थैलीनुमा एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं थैली, ठीक है। थैली होता है जो हमारे क्या करता है, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, किसी भी चीज़ से बचाता है। और उस थैली के बाद जो प्रोटेक्ट करता है वो उसका नाम होता है हमारा एपिडिडमिस, ठीक है। उसे एपिडिडमिस कहते हैं, ठीक है ना। तो यही कारण है थैली का, ठीक है। गर्मियों में क्या होता है, ये लंबा हो जाता है, सर्दियों में क्या होता है, ये शरीर की तरफ सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो इसके यही कारण है। ग्लैंड किसे कहते हैं आपको दिखा देते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड किसको कहते हैं,
ठीक है, यहाँ पे जो एक दरवाजा बता रहे थे ना आप लोगों को, यही आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो यूरिन से और स्पर्म निकलने का रास्ता रोक रखता है। ठीक है, ये आपका होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ठीक है, तो नाइटफॉल जिनके भी होते हैं ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड ही क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, वीक हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड वीक होने का मतलब है कि ये दरवाजा जो है ना यहाँ पे खराब हो जाता है, फिर ये कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि एक नॉर्मल व्यक्ति का स्पर्म बनने का टाइमिंग जो है 15 मिनट कम से कम। ठीक है, 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट्स में क्या होता है, उसका स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और 15 मिनट होते होते क्या होता है, उसका स्पर्म रिलीज हो जाता है। ठीक है, उसका स्पर्म रिलीज हो जाता है। ठीक है, वैज डिफरेंस नली के द्वारा स्पर्म जा रहा है। ठीक है, उसी वक्त अगर आपको पेशाब लग गया या यूरिन आपको निकलनी है तो उसी टाइम निकल जाती है, तो वही क्या हो जाता है, आपका नाइट फॉल के रूप में निकल जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ होता है नाइट फॉल में, तो वो चीज़ आप डॉक्टर को दिखाई तो सही हो जाएगा वो। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, बस डॉक्टर को दिखा